खबर शामिल करें और आपको बताएं, कंबोडिया में पाकिस्तानी नौजवान शुएब रियासत इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंस गया। पाकिस्तानी नौजवान को जबरी मुशक्कत और बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा। सीनियर एंकर पर्सन 24 न्यूज़ रेहान तारिक और उनकी टीम ने नौजवान को अजियतनाक कैद से रिहाई दिलवाई। नौजवान शुएब रियासत के पास वतन वापसी के लिए वसाइल भी नहीं थे। सीनियर एंकर रेहान तारिक और उनकी टीम ने नौजवान की वतन वापसी के लिए टिकट का इंतजाम किया। नौजवान शुएब को वीज़े की मियाद ख़त्म होने का मसला भी दरपेश था। रेहान तारिक और उनकी टीम ने कंबोडिया में पाकिस्तानी सफारती हुकाम से रब्ता किया। नौजवान शुएब को वीज़े में एक्सटेंशन दिलवाई, एग्जिट पास का बंदोबस्त किया। इस मामले पर मजीद बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंबोडिया में पाकिस्तानी नौजवान शुएब रियासत इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंस गया, किस तरह आपने उसकी मदद की और नौजवान को अजियतनाक कैद से जो है वो रिहाई दिलवाई? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। शुएब रियासत की स्टोरी बड़ी ही टेरेबल, बड़ी खौफनाक और दर्दनाक स्टोरी है। ये वो लड़का है जो कंबोडिया में गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से रह रहा था और ऐसी सितम ज़रीफी थी कि जहां पर कोई इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। कंसल्टेंट की जानिब से इसके वालिदैन को और इसको ये उम्मीद दिलाई गई थी कि आपको हम बाहर भेज रहे हैं और जब आप बाहर जाएंगे तो लगभग $2000 हर महीने कमा पाएंगे और 4 दिन में आपका वीजा आ जाएगा। यानी इस उम्मीद के अंदर उससे 4.5 लाख रुपए लिए। तीसरे दिन वीजा आ गया और फिर ये बताया कि आपको कंबोडिया जाना है और बकौल शुएब रियासत उसको ये मालूम ही नहीं था कि कंबोडिया नामी कोई मुल्क प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद भी है। ये लड़का जब कंबोडिया में लैंड करता है, फेनन में उनका जो कैपिटल है, उस एयरपोर्ट से वहाँ एक जो भारतीय नेशनल है वो इसको रिसीव करता है। इसके पासपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स कंफिस्केट कर लिए जाते हैं। 22 घंटे तक के ट्रैवल के बाद इसको एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है, एक ऐसे इलाके में जहाँ एकर्स ऑफ लैंड कॉर्डन ऑफ की हुई है। वहाँ पे कुछ स्कैमर्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जहाँ जिसके अंदर ना कोई आ सकता है ना कोई वहाँ से बाहर जा सकता है। यानी उनकी एक अपनी सल्तनत है। यानी एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई रेगुलेटरी स्पाइंग नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा शेडी एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं। वहाँ पे दूसरे मुल्क से आए हुए कुछ स्कैमर्स ऐसे सिस्टम को भरपूर अंदाज में कैपिटलाइज करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क से ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जिनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तगड़ा नहीं होता। उनको बैरूने मुल्क नौकरी का झांसा देकर ऐसी जगह पर फंसा दिया जाता है। अच्छा, जब ये लड़का वहाँ पे पहुंचता है तो बकौल शुएब रियासत इसको ये पता चलता है कि ये वहां पर मुलाजमत के लिए नहीं जा रहा और 4.5 लाख रुपए जो कंसल्टेंट ने इनसे बैरूने मुल्क मुलाजमत की वजह से इसके लिए लिए थे कि लड़के को बाहर भेज देंगे, असल में उस कंसल्टेंट ने $10,000 के एवज शुएब रियासत को उस कंपनी के हाथ फरोख्त किया था। यानी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। जब ये वहां पहुंचता है तो पता चलता है जी कि उससे एक एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है जिस पर यह वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है वाशिगाफ अल्फाज के अंदर कि $10,000 के एवज जो है हम आपको खरीद रहे हैं। जैसे ही इसको पता चलता है जाहिर हालत गैर हो जाती है, लेकिन फिर 16 महीने वो कहता है रोज जीते हुए और रोज मरते हुए गुजारे और 16 माह में जो कुछ वहां पर एक्सपीरियंस करना पड़ा वो भी सुनने और देखने से ताल्लुक रखता है। ये वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। इससे पहले एक लड़के ने निकलने की कोशिश की थी तो उसको फॉलो अप नहीं किया गया था, परसू नहीं किया गया था, बल्कि शूट कर दिया गया था। और फिर ऐसी इंसानियत सोज रवैया रवा रखा जाता है कि वहां पे अगर आप बात नहीं मानते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो फिर आपके आज़ा काट के थाईलैंड की मार्केट के अंदर फरोख्त कर दिए जाते हैं। बारकैफ 16 महीने की स्ट्रगल के बाद ये लड़का वहां से जेल ब्रेक करने में कामयाब हुआ और बकौल उसके पैदल भागता रहा। भागते भागते फेनन पहुंचा, उस कैपिटल से जहां उस भारतीय शहरी ने इसको रिसीव किया था, और वहां पहुंच के पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करता है। फिर एम्बेसी में अपनी जो भीड़ा है, कर्ब है, वो बयान करता है। वहां से फिर हम इसको टेकअप करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके जो इमरजेंसी एग्जिट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इंतजाम किया जाए, एग्जिट पास का इंतजाम किया जाए, वीजे को एक्सटेंड किया जाए क्योंकि ओवरस्टे कर चुका था। फिर इस लड़के के पास टिकट नहीं था वापस ट्रैवल करने के लिए, फिर उसके टिकट का अरेंजमेंट जो है वो हमारी तरफ से किया गया। बारकैफ बात यह है कि ये टेस्ट केस है हमारे इदारों के लिए भी। ऐसे कंसल्टेंट्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, एफआईए भी इसमें हरकत में आ चुकी है। मेरी एफआईए हेडक्वार्टर्स ने भी बड़ी ही विजिलेंट इसके ऊपर विजिलेंस दिखाई है और उनके साथ भी रब्ता है। दे आर वेरी मच ऑन बोर्ड। शुएब रियासत के केस को इदारे एक टेस्ट केस के तौर पर देख रहे हैं, इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं क्योंकि उस लड़के के बकौल अभी भी वहाँ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो फंसे हुए हैं। ना सिर्फ यंगस्टर लड़के हैं बल्कि लड़कियां भी हैं
जो वहां पे जिनको इसी तरह नौकरी का झांसा देकर इस चुंगल में फंसाया गया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चुंगल है उसके अंदर फंसाया गया। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ईमेल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं और कमोबेश ऐसी ही स्टोरीज बयान कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर है हमारी एम्बेसीज को भी हरकत में आने की जरूरत है और फिर जाहिर इदारों को भी हरकत में आने की जरूरत है, ताकि वो पाकिस्तानीज जो इस तरह के लोगों के चुंगल में फंसते हैं, अपनी जिंदगियां उजाड़ बैठते हैं, कम से कम उनको रेस्क्यू किया जाए और मुस्तकबिल के लिए ऐसे केसेस को टेस्ट केस बना के ताकि फ्यूचर में कोई भी जो कंसल्टेंट है वो ऐसा करने का सोच ना पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।